हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? मेरा नबील है। iOS 26.1 बेटा 4 एप्पल ने रिलीज कर दिया है और ये अपडेट के अंदर सच में कुछ बहुत अच्छे फीचर्स है। अपडेट का साइज भी बहुत बड़ा है और फीचर्स जो है यहाँ पे बहुत ही अच्छे और बहुत ही जो है इंपॉर्टेंट फीचर्स बोल सकते हैं, या कुछ ऐसे चेंजेस लेके आया एप्पल ने जो आपको हेल्पफुल लगेंगे आपके आईफोन के यूजेज में। तो आइए चेकआउट करते हैं एक एक करके क्या है वो फीचर्स। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे अपडेट के साइज की। तो अपडेट का साइज ह्यूमंगस है। iOS 26.1 के जितने भी बेटा है उसके अपडेट आपको 11 GB से ऊपर के देखने मिल रहे हैं ज्यादा करके। अगर बेटा 3 से बेटा 4 पे आ रहे हो, तो बेटा 2 से आ रहे हो, बेटा 1 से आ रहे हो, या फिर स्टेबल वर्जन से आ रहे हो, तो और भी बड़ा अपडेट साइज आपको देखने मिल सकता है। अपडेट करने से पहले iOS 26.1 ही था iOS वर्जन। बिल्ड नंबर चेंज होता है। यहाँ पे अवेलेबल फ्री स्पेस थी अपडेट करने से पहले 105.36 GB की। अपडेट करने से पहले का जो बिल्ड नंबर था उसके एंड में ई था, और अपडेट करने से पहले जो मोडेम फर्मवेयर था वो था 2.10.03। अपडेट करने के बाद यहाँ पे iOS वर्जन में कोई भी चेंज नहीं हुआ है, 26.1 ही रहेगा क्योंकि 26.1 के ही बेटा चल रहे हैं। लेकिन अवेलेबल फ्री स्पेस जो है वो आप यहाँ पे देखेंगे तो पहले थोड़ी सी कम दिखाया 92.32, लेकिन अगला ही जैसे मैंने स्क्रीनशॉट लिया यहाँ पे 105.58 GB यानी कि बढ़ के दिखा रहा है। तो जैसे ही आप अपडेट डाउनलोड करते हैं उसी टाइम पे देखकर पैनिक नहीं होना है, आपको थोड़ा वेट करना है। 5-10 मिनट के बाद स्टोरेज नॉर्मल हो जाता है क्योंकि बहुत कुछ बैकग्राउंड में डाउनलोड होते रहता है, रीराइट होते रहता है, तो उसको होने दीजिए। यहाँ पे जो बिल्ड नंबर है उसमें गुड न्यूज ये है कि एंड में ए आ चुका है, यानी कि नेक्स्ट वीक मोस्ट प्रोबेबली आपको इसका आरसी वर्जन देखने मिल जाएगा। इसके साथ यहाँ पे मोडेम फर्मवेयर के अंदर कोई भी चेंज नहीं है, रिसेंटली आया हुआ नया मोडेम फर्मवेयर ही है जो 26.1 में हमको देखने मिल रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे हम फटाफट से कि चेंजेस क्या हुए हैं। तो इसके लिए हमको जाना पड़ेगा सेटिंग के अंदर। सेटिंग में हम यहाँ पे जाएंगे नीचे डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस के अंदर। यहाँ पे हमको एक नया मेन्यू ऑप्शन देखने मिल रहा है या सेटिंग का ऑप्शन देखने मिल रहा है जो कि है लिक्विड ग्लास। यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक तो क्लियर है जो अभी हम चला रहे हैं और दूसरा है। अब इससे डिफरेंस क्या आएगा वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्लियर में देखिए यहाँ पे कैसा नजर आ रहा है, ये ऐसा क्लियर जो है इसका लुक है। इसमें आपको बैकग्राउंड में जैसे मैंने ऐप स्टोर यहाँ पे खोला है तो ये सारा टेक्स्ट जो है आप इस तरीके से रीड कर पा रहे हैं। अब इसी को हम यहाँ पे टिंटेड करते और फिर से इसको ओपन करते तो यहाँ पे देखिए हल्का सा जो है ये डार्क हो गया है, वो टेक्स्ट उतना आसानी से आप रीड नहीं कर पाएंगे आप। तो ये अगर आपको प्रोमिनेंटली दिखाना है या अच्छे से क्लियरली रीड करना है तो उसके लिए ये जो टिंटेड वाला ऑप्शन है लिक्विड ग्लास का वो अच्छा रहेगा। और नोटिफिकेशंस में खास करके आपको इसका डिफरेंस ज्यादा देखने मिलेगा। कंट्रोल सेंटर में फिलहाल जो है मुझे इसका कोई डिफरेंस देखने नहीं मिला। देखिए अभी कंट्रोल सेंटर कैसा है और अगर मैं इसको क्लियर करूं और फिर कंट्रोल सेंटर देखूं तो इसमें भी कोई डिफरेंस नहीं है। तो इसके अंदर चेंजेस आएंगे, धीरे धीरे करके आएंगे। अभी इसका जो फाइनल वर्जन आएगा तब तक आपको इसमें चेंज देखने मिलना चाहिए। हो सकता है एप्पल इसको पीछे भी ले ले क्योंकि अभी पूरी तरीके से रेडी नहीं है जैसे कंट्रोल सेंटर वगैरह में। लेकिन अभी जो इसके अंदर ये चेंज लेके आया एप्पल ने कि ऑप्शन है फॉर यू टू चूज कि आपको क्लियर लुक चाहिए इसका या फिर इस तरीके का टिंटेड लुक चाहिए, तो वो मुझे काफी अच्छा लगा। अभी जैसे हम इसको ऊपर ले लेते हैं, यहाँ पे देखिए ये जो टेक्स्ट है वो ठीक से आपको पढ़ने नहीं आ रहा है टिंटेड लुक में पीछे का टेक्स्ट, लेकिन अगर यही हम क्लियर करते तो यहाँ पे ये थोड़ा सा ज्यादा विजिबल हो जाता है। तो ये एक अच्छा चेंज लगा मुझे। आपको कैसा लगा मुझे बताना जरूर। अगला जो बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छा चेंज आया है वो मैं आपको बताता हूँ। अभी हमारा फोन लॉक है और अगर हम इसको यहाँ पे स्वाइप करते हैं तो कैमरा ओपन हो जाता है। बहुत लोग इससे परेशान रहते हैं, पॉकेट में कैमरा ओपन हो गया, किसी का फ्लैशलाइट ऑन हो जाता है, काफी एम्बैरेसिंग लगता है उनको, या कभी कभी इसकी वजह से बैटरी भी ड्रेन हो जाती है। तो इसके लिए भी एक यहाँ पे सेटिंग आ गई है। सेटिंग में आपको कैमरा में जाना है और यहाँ पे नीचे आ जाएंगे आप तो यहाँ पे लिखा है लॉक स्क्रीन स्वाइप टू ओपन कैमरा, यानी कि स्क्रीन जब लॉक्ड है स्वाइप करके आप कैमरा ओपन कर सकते हैं। अगर इसको मैं ऑफ कर दूं और अभी स्क्रीन को लॉक करूं और यहाँ पे स्क्रीन को वेकअप करूं और यहाँ पे स्वाइप करूं तो कैमरा मेरा ओपन नहीं होगा। तो ये बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे ये चीज पहले ऐड कर देनी चाहिए थी। छोटी छोटी चीजें हैं जो पहले एप्पल ऐड कर सकता था, किया नहीं, लेकिन देर आए दुरुस्त है, अभी तो कर रहा है। तो ये मुझे अच्छा लगा। इसका आप ऑन रखिए ऑफ रखिए, आपकी मर्जी की, मुझे बताना जरूर आप ऑन रखेंगे या ऑफ। मैं तो इसको ऑफ ही रखने वाला हूँ क्योंकि कैमरा जनरली जो मैं ओपन करता हूँ या तो ये कैमरा कंट्रोल बटन से ओपन करता हूँ लॉक जब फोन रहेगा तब, या तो फिर यहाँ पे क्लिक करके ओपन कर देता हूँ। एक और अच्छा चेंज यहाँ पे आया है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो इसके लिए हमको जाना पड़ेगा यहाँ पे एप्स में और फिर जाना पड़ेगा हमको पी में, जहाँ पे हमको फोन की सेटिंग मिलेगी। फोन की सेटिंग में आप नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पे आपको हैप्टिक्स का एक नया ऑप्शन देखने मिल रहा है जहाँ पे आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। ऑफ रखेंगे तो जब आपका फोन कॉल कनेक्ट होगा तो फोन आपका वाइब्रेट नहीं होगा। ऑन रखेंगे तो फोन कॉल कनेक्ट होते ही आपका फोन हल्का सा आपको हैप्टिक फीडबैक देगा, जिसकी वजह से आपको समझ में आ जाएगा कि फोन आप कनेक्ट हो चुका है और अपने कान पे लगा के आप बात कर सकते हैं। तो क्या होता था पहले आईफोन में फीचर ही नहीं था, एंड्रॉइड में था कि फोन जब भी सामने वाला उठा लेता आपका तो हल्का सा वाइब्रेशन आता या टोन आती, तो वो आईफोन में नहीं था। तो उसकी वजह से बहुत सारे आईफोन यूजर्स को प्रॉब्लम होती थी कि यार पता ही नहीं चल रहा हमको कि फोन सामने वाले ने उठाया नहीं उठाया, पूरा टाइम इस पे कान पे लगाओ या तो स्पीकर पे डालो और सुनते रहो उसकी आवाज। तो उसके लिए यहाँ पे ऑप्शन जो है आ चुका था, लेकिन अब इसको ऑफ या ऑन करने का जो मर्जी है वो आपकी रहेगी। आपको ऑन रखना है तो ऑन रखिए, ऑफ रखना है तो ऑफ। ये तो थे इंपॉर्टेंट फीचर्स जो नए एप्पल ने यहाँ पे ऐड किया। कुछ और चेंजेस या फिक्सेस भी एप्पल ने यहाँ पे किया, जैसे अगर हम जाते हैं यहाँ पे डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में और नीचे चले जाते हैं और डिस्प्ले जूम में जाते हैं तो यहाँ पे जो वॉलपेपर है ये iOS 26 का अपडेट फाइनली एप्पल ने कर दिया है। ये iOS 18 का ही चल रहा था, यहाँ पे ये फिक्स एप्पल लेके आया है। लास्ट टाइम मैंने बताया था आपको कि कोई भी मेन्यू आप ओपन करते हैं तो अब वो मेन्यू के अंदर जो उसका डिस्क्रिप्शन है वो लेफ्ट अलाइंड रहता है। तो ये चीज एप्पल इंटेलिजेंस सीरी में नहीं थी, लेकिन एप्पल इंटेलिजेंस सीरी में भी आप देखेंगे आप सारा जो डिस्क्रिप्शन है उसका नाम है वो लेफ्ट अलाइंड है। और इसी के साथ एक छोटा सा चेंज है, आप उसको बग फिक्स बोलो या जो भी बोलो कि सेटिंग में जनरल में अबाउट में आप जाएंगे तो यहाँ पे अगर आपके फोन का नाम आपने
आपने लंबा लिखा है कुछ भी, जैसे यहाँ पे मैं कुछ भी लिख देता हूँ, कुछ भी जो भी आ रहा है, नौशाद पता नहीं कौन है, लेकिन उसका नाम जो है यहाँ पे नीचे आ जाएगा लंबा सा, ताकि वो पूरा नाम जो आपने फोन का आपके रखा हुआ है वो यहाँ पे दिखते रहे। अभी हम चेकआउट कर लेते हैं इसके रिलीज नोट्स के, इसमें कितने नॉन इश्यूज अभी भी है। तो यहाँ पे देखेंगे आप एयर ड्रॉप आइकन से रिलेटेड एक नॉन इशू है, इसको रिजॉल्व एप्पल ने नहीं किया है। बाकी काफी सारे जो है इश्यूज यहाँ पे एप्पल ने रिजॉल्व किए हैं। कीबोर्ड से रिलेटेड एक नॉन इशू है जो अभी तक यहाँ पे फिक्स नहीं हुआ है। लॉक स्क्रीन में रिजॉल्व इश्यूज है, लेकिन यहाँ पे और भी काफी सारे नॉन इश्यूज है, जैसे सीरी में है, तो ये सब फिक्स करना बाकी है। ये धीरे धीरे आगे आने वाले या तो आरसी अपडेट में एप्पल फिक्स करेगा, या तो फिर 26.1 के बाद कोई अपडेट अगर आता है तो उसमें फिक्स किया जाएगा। बैटरी की अगर बात करें तो देखिए बैटरी लाइफ में आपको नहीं बता सकता, क्योंकि ये फोन मेरा प्राइमरी फोन नहीं है। वो फोन मेरा प्राइमरी फोन है जो स्टेबल वर्जन पे चल रहा है, और फिलहाल में बेटा वर्जन के ऊपर जो है बैटरी लाइफ चेक नहीं करा, क्योंकि इसके स्टेबल वर्जन जल्दी आ जाता है, पहले ऐसा नहीं है। तो उसका स्टेबल वर्जन का ही चेक करके मैं आपको बताता हूँ। मैं भी एडवाइस आपको ये करता हूँ कि आप स्टेबल वर्जन पे रहो। बैटरी हेल्थ यहाँ पे लेकिन नॉर्मल है, 100% 100% है। हालांकि ये फोन जो है 20 साइकिल काउंट पे ही है, तो ज्यादा कुछ गिरने का चांस नहीं, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ कि अपडेट की वजह से बैटरी हेल्थ नहीं गिरती। बैटरी लाइफ iOS 26 में अभी तो अच्छी नहीं है फिलहाल, लेकिन 26.1 में कैसी रहेगी आने वाला वक्त बताएगा जब स्टेबल वर्जन आ जाएगा। स्टोरेज की बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया था, स्टोरेज घटा फिर बढ़ गया, तो यहाँ पे स्टोरेज अब नॉर्मल हो चुका है पहले जैसा। और यहाँ पे अगर हम सिस्टम डे देखेंगे 1.07 GB है। आप लोग में से बहुत लोग सफारी में जो है बहुत ज्यादा टैब्स ओपन करके रखते हैं, तो सफारी के टैब्स किल करो, आपका सिस्टम डेटा जो है ये काफी हद तक कम हो जाएगा। और रही बात नेटवर्क की दोस्तों, तो यहाँ पे मोडेम फर्मवेयर में कोई चेंज नहीं है, तो जैसा नेटवर्क था वैसा ही रहने की यहाँ पे उम्मीद है, जो कि अच्छा ही था। नेटवर्क परफॉर्मेंस में प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ओवरऑल जनरल परफॉर्मेंस अच्छा है, इसमें दिक्कत नहीं है। और ये मेरा 16 प्लस है जिसपे मैं अपडेट चेक कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि लेटेस्ट आईफोन पे कर रहा हूँ। और 16 सीरीज काफी लोगों ने अभी खरीदा है, तो उनको भी मुझे बताना जो है मैं जरूरी समझता हूँ। रही बात यहाँ पे बेंचमार्क्स की, तो सीपीयू की हिस्ट्री देख लेते हैं। 34508660 था पहले, अभी 34838718 है, तो हल्का सा बड़ा ही है, पॉजिटिव साइड पे ही है। ज्यादा नहीं बोलूंगा इसको, बढ़ावा नहीं बोलूंगा, लेकिन कम तो नहीं हुआ एटलीस्ट। जीपीयू की हिस्ट्री देख लेते हैं। 27838 था, 27834 है, तो सिमिलर ही परफॉर्मेंस है, कोई दिक्कत नहीं है। और पहले का भी स्कोर आप देख सकते हैं, 27-28,000 की रेंज में ये फोन रहा है। सीपीयू के स्कोर में भी अगर आपको मैं पुराने स्कोर दिखाऊं तो यहाँ पे ऑन द हायर साइड ही है। अपकमिंग अपडेट्स क्या कुछ आपको देखने मिलेंगे, तो 26.0.2 जो है एप्पल उसको रेडी कर रहा है, वो इस वीक में आ सकता है। और नेक्स्ट वीक में 26.1 का आरसी वर्जन जो है आपको देखने मिल सकता है मंडे या ट्यूसडे को। यही दिखानी दोस्तों iOS 26.1 बेटा 4 की, क्या आपको ये अपडेट इंस्टॉल करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो सिंपल सी बात है अभी मत करो, क्योंकि इसका स्टेबल वर्जन बहुत जल्दी आने वाला है। लेकिन अगर आप ऑलरेडी बेटा वर्जन पे चल रहे हो तो फिर अभी अपडेट इंस्टॉल कर सकते हो। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपका वीडियो पसंद आएगा, जरूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। गुड बाय।